ऑडियो बुक शीर्षक बुरा न मानो होली है। मनोविज्ञान, समाज और आंतरिक स्वतंत्रता की एक गहन यात्रा। जब हम कहते हैं बुरा न मानो होली है, तो क्या हम सचमुच सिर्फ रंगों की बात कर रहे होते हैं, या हम अनजाने में एक ऐसी घोषणा कर रहे होते हैं, एक ऐसी आंतरिक आज़ादी की घोषणा जो पूरे साल हमारे भीतर दबाई जाती रही थी। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, ये मन की गांठें खोलने का दिन है। ये संकोच की दीवारों पर रंग फेंकने का दिन है। ये सामाजिक मुखौटे उतार देने का दिन है। हम साल भर भूमिकाएं निभाते हैं, जिम्मेदार बेटा, आदर्श पिता, सफल कर्मचारी, सभ्य नागरिक। हम अपने चेहरे पर एक छवि लगाए रखते हैं। हम अपने शब्दों को तौलते हैं, अपनी हंसी को सीमित रखते हैं, अपने गुस्से को दबाते हैं, अपनी इच्छाओं को छिपाते हैं। लेकिन होली के दिन अचानक सब हल्का हो जाता है। रंग चेहरे पर लगते हैं, पर असर मन पर होता है। उस दिन इंसान कुछ देर के लिए भूमिका नहीं रहता, वह स्वभाव बन जाता है। वह फिर से बच्चा बन जाता है, वह फिर से सहज हो जाता है। और तभी हमें लगता है जैसे सारा तनाव पिघल गया हो, जैसे भीतर कोई बोझ उतर गया हो, जैसे हम आज़ाद हो गए हों। लेकिन सवाल है, ये आज़ादी हमें सिर्फ एक दिन ही क्यों मिलती है? क्यों ये स्वतंत्रता कभी-कभी शराब के नशे जैसी लगती है? क्या ये सच में रंगों का असर है, या ये हमारे दबे हुए मन की अचानक मिली छूट है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ये आज़ादी हम रोज जी सकते हैं? क्या जीवन खुद एक उत्सव बन सकता है? इन्हीं प्रश्नों की गहराई में उतरने के लिए आप सुन रहे हैं बुरा न मानो होली है, मनोविज्ञान, समाज और आंतरिक स्वतंत्रता की एक गहन यात्रा। हम जिस समाज में जीते हैं, वहाँ हर व्यक्ति एक भूमिका निभा रहा है। कोई बेटा है, कोई पिता है, कोई कर्मचारी है, कोई मालिक है, कोई आदर्श नागरिक बनने की कोशिश में है। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा, इन भूमिकाओं के पीछे मैं कहाँ है? हर भूमिका के साथ अपेक्षाएं जुड़ी हैं। अपेक्षाएं जो शुरुआत में प्रेम और जिम्मेदारी जैसी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे दबाव में बदल जाती हैं। बेटे से उम्मीद है वो आज्ञाकारी हो, पिता से उम्मीद है वो मजबूत रहे, कभी टूटे नहीं। कर्मचारी से उम्मीद है वो हर हाल में प्रदर्शन करे। मालिक से उम्मीद है वो हमेशा निर्णय लेने वाला हो। और इन सब के बीच हम अपने असली भावों को रोकना सीख जाते हैं। हम हर दिन सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरी इमेज क्या है। ये इमेज एक अदृश्य दीवार बन जाती है। हम उसी के भीतर बोलते हैं, उसी के भीतर हंसते हैं, उसी के भीतर रोते भी हैं, या शायद रोते भी नहीं। धीरे धीरे हम स्वाभाविक नहीं, सावधान हो जाते हैं। हमारा व्यवहार सहज नहीं, संयोजित, कंट्रोल्ड हो जाता है। हम अपनी आवाज़ को एडिट करते हैं, अपने भावों को फिल्टर करते हैं, अपने व्यक्तित्व को पैकेज करते हैं। और इसी प्रक्रिया में हमारा असली स्वभाव दब जाता है। जब व्यक्ति लगातार अपेक्षाओं के बोझ तले जीता है, तो उसके भीतर 3 चीज़ें जन्म लेती हैं। पहला, अंदरूनी थकान। दूसरा, भावनात्मक घुटन। तीसरा, स्वीकृति की भूख। वो बाहर से सफल दिख सकता है, लेकिन भीतर से खाली महसूस कर सकता है। वो मुस्कुरा सकता है, पर भीतर कहीं चुपचाप टूट भी रहा होता है। समाज हमें नियम देता है, लेकिन कभी-कभी वे नियम हमारी सहजता छीन लेते हैं। भूमिका कहती है संभल कर चलो, स्वभाव कहता है खुलकर जियो। भूमिका कहती है छवि बचाओ, स्वभाव कहता है सच बनो। और जब भूमिका बहुत भारी हो जाती है, तो स्वभाव भीतर कैद हो जाता है। शायद इसी दबाव के कारण जब कोई त्योहार हमें थोड़ी छूट देता है, तो हम अचानक हल्का महसूस करते हैं। शायद इसलिए होली पर लोग केवल रंग नहीं लगाते, वे कुछ देर के लिए अपना बोझ उतार देते हैं। लेकिन क्या ये दबाव जरूरी है? क्या समाज बिना भूमिकाओं के चल सकता है, या हमें कोई संतुलन खोजना होगा? होली के दिन समाज खुद कहता है, आज औपचारिकता छोड़ दो, आज सीमाएं हल्की कर दो, आज हंसी खुलकर हो, आज गलती भी मजाक मानी जाएगी। होली केवल एक त्योहार नहीं, एक सामूहिक घोषणा है। आज तुम थोड़े हल्के हो सकते हो। और यही सामाजिक अनुमति यानी सोशल परमिशन इस पूरे अनुभव का असली जादू है। साल भर हम अपने व्यवहार को नियंत्रित रखते हैं। हम अपनी आवाज़ की ऊंचाई मापते हैं, हम अपने शब्दों का वजन तौलते हैं, हम अपने हाव भाव को सीमित रखते हैं। लेकिन होली पर समाज खुद कहता है, आज नियम थोड़े ढीले हैं,
जब समाज जजमेंट कम कर देता है तो व्यक्ति की झिझक भी कम हो जाती है। जब जजमेंट का डर हटता है, मन हल्का हो जाता है। जब डर हटता है, तनाव घुल जाता है। जब पहचान ढीली पड़ती है, स्वतंत्रता का अनुभव होता है। रंगों के पीछे का मनोविज्ञान, रंग केवल चेहरे पर नहीं लगते, वे पहचान पर लगते हैं। जब सबके चेहरे एक जैसे रंगों से भर जाते हैं तो पद, प्रतिष्ठा, वर्ग, छवि सब धुंधले पड़ जाते हैं। सीईओ और कर्मचारी एक ही रंग में, पिता और बेटा एक ही रंग में, अमीर और गरीब एक ही रंग में। कुछ देर के लिए हम बराबर हो जाते हैं और बराबरी का अनुभव मन को गहरी राहत देता है। होली का एक और गहरा पहलू है गलती को भी मजाक में बदल देना। अगर रंग ज्यादा लग गया तो गुस्सा नहीं, हंसी आती है। अगर कपड़े खराब हो गए तो शिकायत नहीं, स्वीकार होता है। ये स्वीकार्यता ही असली उपचार है, क्योंकि हमारे तनाव का बड़ा हिस्सा गलती के डर से पैदा होता है। और जब एक दिन के लिए गलती को अपराध नहीं माना जाता तो मन आजाद हो जाता है। क्या ये सिर्फ एक दिन के लिए है? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर जजमेंट कम करने से तनाव कम हो सकता है, तो क्या हम अपने जीवन में भी थोड़ी सामाजिक अनुमति दे सकते हैं? क्या हम दूसरों को थोड़ा कम जज कर सकते हैं? क्या हम खुद को थोड़ा ज्यादा स्वीकार कर सकते हैं? अगर हाँ, तो होली केवल एक त्योहार नहीं, एक जीवन शैली बन सकती है। जब हम होली पर नाचते हैं, गाते हैं, रंग लगाते हैं, समूह में खुलकर हंसते हैं, तो ये केवल बाहरी गतिविधियां नहीं होती। हमारे मस्तिष्क के भीतर एक रासायनिक उत्सव शुरू हो जाता है। होली के दौरान जो आनंद हम महसूस करते हैं, उसके पीछे गहरा न्यूरोसाइंस काम कर रहा होता है। मस्तिष्क के खुशी रसायन। पहला, डोपामीन। जब हम कुछ रोमांचक या आनंददायक करते हैं, डोपामीन सक्रिय होता है। ये हमें उत्साह, ऊर्जा और वाह वाला अनुभव देता है। दूसरा, ऑक्सीटोसिन। इसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहा जाता है। जब हम गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं या समूह में जुड़ाव महसूस करते हैं, ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। ये अपनापन और विश्वास पैदा करता है। तीसरा, सेरोटोनिन। ये मन को स्थिर और संतुलित रखता है। सामूहिक उत्सव, स्वीकार्यता और सामाजिक समानता इसे सक्रिय करती है। इन तीनों के मिलन से तनाव कम होता है, झिझक घटती है और मन हल्का महसूस करता है। क्या ये शराब पीने जैसा है? शराब भी दिमाग में रासायनिक बदलाव करती है। वो GABA जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाकर अस्थायी रूप से झिझक कम करती है। व्यक्ति खुला हुआ महसूस करता है, लेकिन फर्क बहुत गहरा है। शराब चेतना को धुंधला करती है, निर्णय क्षमता कमजोर करती है, भावनाएं असंतुलित कर सकती है। होली जैसे उत्सव चेतना को जीवंत करती है। संगीत, रंग, स्पर्श और हंसी, ये सब इंद्रियों को सक्रिय करते हैं, सुन्न नहीं। शराब में व्यक्ति अकेले भी नशे में जा सकता है। होली में आनंद सामूहिक होता है। शराब में संबंध कभी टूट भी सकते हैं। होली में संबंध अक्सर जुड़ते हैं। जब बहुत सारे लोग एक साथ एक ही लय में नाचते हैं, एक ही स्वर में गाते हैं, एक ही भावना में डूबते हैं, तो इसे कलेक्टिव सिंक्रोनी कहा जाता है। ये सामूहिक तालमेल व्यक्ति के अकेलेपन को कम करता है। उसे ये एहसास देता है, मैं अकेला नहीं हूँ, और अकेलापन कम होते ही तनाव भी कम हो जाता है। होली का आनंद कृत्रिम नशा नहीं है, ये जीवंत चेतना का उत्सव है। ये हमें याद दिलाता है, हमारे भीतर खुशी के स्रोत पहले से मौजूद हैं। हमें उन्हें जगाने के लिए कभी-कभी केवल सामाजिक अनुमति और सामूहिक ऊर्जा चाहिए। लेकिन क्या हम बिना त्योहार के भी इन रसायनों को सक्रिय कर सकते हैं? बुरा न मानो, ये केवल मजाक नहीं है, ये एक सामाजिक प्रयोग है, एक मनोवैज्ञानिक अभ्यास, एक आध्यात्मिक संकेत। होली के दिन जब हम कहते हैं बुरा न मानो, होली है, तो हम सामने वाले से दरअसल ये कह रहे होते हैं, आज अपने अहंकार को थोड़ी छुट्टी दे दो। बुरा न मानो यानी आज प्रतिक्रिया कम दो, आज तुरंत आहत मत हो जाओ, आज हर बात को अपनी पहचान से मत जोड़ो। क्योंकि सामान्य दिनों में हमारी सबसे तेज प्रतिक्रिया किस बात पर होती है? जब कोई हमारी छवि को छू ले, जब कोई हमारे अहंकार को चुनौती दे दे, जब कोई हमारी भूमिका पर सवाल उठा दे, और यही प्रतिक्रिया तनाव का बीज बन जाती है। अहंकार बुरा नहीं है, वो हमें पहचान देता है, लेकिन जब वो कठोर हो जाता है तो हर छोटी बात चोट बन जाती है। उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया? मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों?
मुझे ही क्यों? होली के दिन हम थोड़ी देर के लिए इन सवालों को हल्का कर देते हैं। रंग चेहरे पर लगते हैं, पर चोट नहीं लगती, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है, बुरा मत मानना। होली हमें एक और अभ्यास सिखाती है, क्षमा का। अगर कोई ज्यादा रंग लगा दे, हम हंस कर छोड़ देते हैं। अगर कोई मजाक कर दे, हम दिल पर नहीं लेते। ये वही कौशल है जो जीवन के हर रिश्ते को बचा सकता है। अगर हम साल में एक दिन इतना हल्का रह सकते हैं, तो क्या हम महीने में एक बार ऐसा कर सकते, या सप्ताह में एक बार? असली तनाव कहाँ है? हम अक्सर सोचते हैं तनाव बाहर की परिस्थितियों से आता है, नौकरी से, पैसे से, रिश्तों से। लेकिन सच ये है, तनाव का बड़ा हिस्सा हमारी अंदर की कठोरता से आता है। हम चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं, हम बातों को जमा करते हैं, हम अपमान को स्मृति बना लेते हैं, और यही स्मृतियां मन को भारी कर देती हैं। होली हमें सिखाती है, छोड़ देना भी एक कला है, हल्का रहना भी एक शक्ति है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर हफ्ते एक दिन तय करें कि उस दिन आप जल्दी आहत नहीं होंगे, उस दिन आप प्रतिक्रिया देने से पहले मुस्कुराएंगे, उस दिन आप छोटी बातों को जाने देंगे, तो क्या जीवन थोड़ा सरल नहीं हो जाएगा? शायद बुरा ना मानो सिर्फ एक त्योहार की पंक्ति नहीं, जीवन का सूत्र है। असली नशा है स्वीकृति का, समूह में अपनापन महसूस करने का, अपने आप को खुलकर जीने का। होली के दिन जो अनुभव होता है, वो केवल रंगों का उत्साह नहीं है, वो भीतर छिपे एक गहरे भाव का विस्फोट है। मैं जैसा हूं वैसा स्वीकार हूं। जब कोई व्यक्ति कहता है होली पर जो फीलिंग आती है वैसी शराब के बाद आती है, तो वो वास्तव में ये कह रहा होता है, मुझे झिझक से मुक्ति चाहिए, मुझे डर से थोड़ी दूरी चाहिए, मुझे अपनी छवि से थोड़ी छुट्टी चाहिए। हम सबके भीतर एक सहज, खेलता हुआ, हंसता हुआ व्यक्तित्व है, लेकिन हम उसे रोजमर्रा की गंभीरता के पीछे छुपा देते हैं। त्योहार उसे बाहर आने का अवसर देता है, नशा उसे जबरन बाहर खींचने की कोशिश करता है। फर्क यही है, जब आप महसूस करते हैं कि लोग आपको जज नहीं कर रहे, आपकी हंसी अजीब नहीं लग रही, आपकी गलती पर कोई हमला नहीं हो रहा, आपका अस्तित्व स्वीकार है, तो भीतर एक गहरी राहत पैदा होती है। ये राहत ही असली नशा है। ये चेतना को कम नहीं करती, बल्कि फैलाती है। ये आपको बेहोश नहीं करती, बल्कि आपको हल्का और जीवंत बनाती है। मानव केवल रोटी, कपड़ा और मकान से नहीं जीता। उसे अपनापन चाहिए, उसे जुड़ाव चाहिए, उसे ये एहसास चाहिए कि वो अकेला नहीं है। जब समूह में हंसी गूंजती है, जब कंधे पर हाथ रखा जाता है, जब रंग लगाते समय आंखों में मुस्कान होती है, तो व्यक्ति का अकेलापन पिघलता है। और जब अकेलापन घटता है, तो तनाव भी घटता है। क्या हमें त्योहार या नशे की जरूरत है? यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या हमें मुक्त होने के लिए किसी विशेष दिन का इंतजार करना चाहिए? क्या हमें खुलने के लिए किसी रासायनिक सहारे की जरूरत है? या हम सचेत होकर भी वही खुलापन ला सकते हैं? अगर हम अपने डर को पहचान लें, अपनी झिझक को समझ लें, अपने अहंकार को थोड़ा ढीला कर दें और स्वयं को स्वीकार करना सीख लें, तो शायद वही स्वतंत्रता बिना किसी बाहरी सहारे के भी संभव है। असली स्वतंत्रता ये नहीं कि हम एक दिन खुलकर जी लें। असली स्वतंत्रता ये है कि हम रोज थोड़ा थोड़ा सचेत होकर जी सकें। होली हमें रास्ता दिखाती है। नशा केवल भ्रम देता है। स्वीकृति, अपनापन और जागरूकता, यही स्थायी आनंद का मार्ग है। अब प्रश्न ये है, क्या हम इस अनुभव को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतार सकते हैं? कल्पना कीजिए, आप हफ्ते में एक दिन बिना इमेज की चिंता के हंसें। महीने में एक बार दोस्तों के साथ दिल खोल कर मिले। कभी कभी गलती पर खुद को माफ कर दें। अपनी भावनाएं दबाने की बजाय व्यक्त करें। तो क्या जीवन थोड़ा रंगीन नहीं होगा? होली हमें साल में एक दिन यह अभ्यास कराती है, लेकिन अगर यही अभ्यास हम जीवन का हिस्सा बना ले, तो हर सप्ताह एक छोटी होली बन सकती है। हम अपनी छवि को बचाने में बहुत ऊर्जा खर्च करते हैं, लेकिन सोचिए, अगर एक दिन के लिए आप ये तय कर लें कि आज मैं पूर्ण नहीं, वास्तविक रहूंगा। आज मैं बनावटी मुस्कान नहीं, सच्ची मुस्कान दूंगा। आज मैं अपनी कमजोरी छुपाऊंगा नहीं, उसे स्वीकार करूंगा। यही है रोजमर्रा की होली का पहला रंग, प्रामाणिकता। जब हम महीने में एक बार भी दिल खोल कर मिलते हैं, बिना औपचारिकता, बिना दिखावे, तो रिश्तों में जमी धूल साफ होने लगती है। हंसी केवल मनोरंजन नहीं है, वो भावनात्मक सफाई है। साझा भोजन, साझा स्मृतियां, साझा संवाद, ये सब मिलकर भीतर ऑक्सीजन भरते हैं। यही दूसरा रंग है,
अपनापन। हम दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। एक छोटी गलती को हम महीनों तक याद रखते हैं, अपने ही मन में खुद पर मुकदमा चलाते रहते हैं। अगर कभी कभी हम खुद से कह दें, बुरा मत मानो, मैं भी इंसान हूं, तो भीतर की कठोरता पिघल सकती है। यही तीसरा रंग है, करुणा। दबी हुई भावनाएं मन में जंग लगाती हैं। रोजमर्रा की होली का अर्थ है भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना। अगर दुख है तो स्वीकार करना, अगर खुशी है तो साझा करना, अगर डर है तो समझना। अभिव्यक्ति कमजोरी नहीं, मानवता है। यही चौथा रंग है, साहस। असली रंग कहाँ है? होली रंगों का प्रतीक है, लेकिन असली रंग बाहर नहीं, भीतर खुलते हैं। जब हम हल्के होते हैं, भीतर रंग खिलते हैं। जब हम स्वीकार करते हैं, भीतर रंग चमकते हैं। जब हम सचेत होकर जीते हैं, भीतर जीवन उत्सव बनता है। शायद जीवन को बदलने के लिए किसी बड़े क्रांतिकारी कदम की जरूरत नहीं। शायद जरूरत है छोटे छोटे रंगों की, जो रोज थोड़ा थोड़ा जीवन में घुलते रहें। हर संस्कृति में ऐसे त्योहार होते हैं जो मनुष्य को उसकी सीमाओं से बाहर लाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य केवल नियमों से नहीं जी सकता, वो केवल कर्तव्यों से नहीं चल सकता, वो केवल अनुशासन से संतुष्ट नहीं होता। उसे उत्सव चाहिए, उसे अभिव्यक्ति चाहिए, उसे सामूहिक ऊर्जा चाहिए। समाज व्यवस्था देता है, नियम देता है, संरचना देता है। लेकिन अगर केवल नियम ही हो तो जीवन कठोर हो जाता है। अगर केवल उत्सव ही हो तो जीवन अराजक हो जाता है। इसीलिए हर संस्कृति ने दोनों का संतुलन बनाया है, कर्तव्य और उत्सव। होली इसी संतुलन का प्रतीक है। ये हमें नियमों से भागने को नहीं कहती, बल्कि याद दिलाती है कि नियमों के बीच भी जीवन धड़कता है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म का एक अर्थ है जो हमें धारण करे, संतुलित रखे। अगर धर्म केवल भय बन जाए तो मन सिकुड़ जाता है, अगर धर्म उत्सव भी बने तो मन खिल जाता है। होली में आग भी है, होली दहन, और रंग भी हैं, मिलन और आनंद। ये हमें याद दिलाती है शुद्धि भी जरूरी है और प्रसन्नता भी। जब हजारों लोग एक साथ हंसते हैं, एक साथ गाते हैं, एक साथ रंगों में भीगते हैं, तो व्यक्ति अपनी सीमाओं से बाहर आ जाता है। उसे महसूस होता है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं इस विशाल मानव समुदाय का हिस्सा हूं। ये सामूहिक ऊर्जा व्यक्ति को साहस देती है, उसे अस्थायी स्वतंत्रता देती है, उसे याद दिलाती है कि वो केवल एक भूमिका नहीं, एक जीवित चेतना है। जीवन केवल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन केवल उत्सव भी नहीं है। अगर हम केवल काम करते रहें तो भीतर सूखापन आ जाएगा। अगर हम केवल मौज में रहें तो दिशा खो जाएगी। होली हमें संतुलन सिखाती है। ये कहती है, कर्तव्य निभाओ लेकिन उत्सव मत भूलो, अनुशासन रखो लेकिन सहजता भी रखो, सम्मान दो लेकिन भय मत पालो। शायद स्वतंत्रता का अर्थ नियमों को तोड़ना नहीं है, बल्कि नियमों के भीतर भी जीवंत रहना है। शायद उत्सव का अर्थ जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों के बीच भी मुस्कुराना है। और शायद यही कारण है कि होली हमें हर साल याद दिलाती है, जीवन केवल बोझ नहीं, एक रंगीन संभावना है। अगर होली पर हम इतना हल्का महसूस करते हैं, तो क्या समस्या जीवन में है या हमारे जीने के तरीके में? ये प्रश्न सरल नहीं है, ये सीधा हमारे भीतर उतरता है। जीवन में जिम्मेदारियां हैं, रोजगार, परिवार, भविष्य, समाज। इनसे भागा नहीं जा सकता। लेकिन क्या जीवन का भार वास्तव में परिस्थितियों से आता है, या उस मानसिक बोझ से जो हम हर बात को बहुत गंभीर बनाकर उठा लेते हैं? क्या हम जरूरत से ज्यादा गंभीर हैं? हम हर छोटी बात को प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं, हर आलोचना को अपमान बना लेते हैं, हर असहमति को हमला समझ लेते हैं, और धीरे धीरे जीवन एक परीक्षा बन जाता है, उत्सव नहीं। लोग क्या कहेंगे? ये वाक्य हमारे समाज में सबसे बड़ा मानसिक कारागार है। हम कपड़े चुनते समय सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे? हम निर्णय लेते समय सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे? हम अपनी खुशी तक सीमित कर लेते हैं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे? लेकिन होली के दिन ये वाक्य थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है, और उसी क्षण हम हल्के हो जाते हैं। तो क्या असली समस्या दूसरों की राय नहीं, बल्कि उससे हमारा अत्यधिक जुड़ाव है? बचपन में हमें हंसने के लिए कारण नहीं चाहिए था, नाचने के लिए मंच नहीं चाहिए था, रोने के लिए अनुमति नहीं चाहिए थी। हम सहज थे, स्वाभाविक थे, निर्भय थे। धीरे धीरे समाज ने हमें नियम सिखाए, संयम सिखाया, छवि सिखाई।
और शायद इसी प्रक्रिया में हमने अपनी सहजता खो दी। क्या हम फिर से वही हल्कापन पा सकते हैं, बिना किसी त्योहार के? क्या हम थोड़ी कम गंभीरता, थोड़ा कम जजमेंट, थोड़ी कम तुलना के साथ जी सकते हैं? शायद जीवन की समस्या जीवन नहीं है, शायद समस्या है हमारा अत्यधिक कसाव। अगर हम थोड़े ढीले हो जाएं, थोड़े स्वीकार कर लें, थोड़े सहज हो जाएं, तो शायद हर दिन एक छोटी होली बन सकता है। और अब समय है समापन का, जहां हम समझेंगे कि सच्ची होली बाहर नहीं, भीतर जलती है, और वहीं से रंग फैलते हैं। बुरा ना मानो, होली है। ये केवल एक वाक्य नहीं, एक दर्शन है, एक निमंत्रण है, एक आंतरिक क्रांति का संकेत है। होली हमें हर साल याद दिलाती है, जीवन को थोड़ा हल्का लो, अपने अहंकार को रंग में भिगो दो, अपने डर को हंसी में घोल दो। हम साल भर खुद को कसकर पकड़े रहते हैं, अपनी पहचान को, अपनी छवि को, अपनी शिकायतों को। और फिर एक दिन आता है जब हम कहते हैं, आज छोड़ देते हैं। सोचिए, अगर छोड़ देने की ये कला हम साल में एक दिन नहीं, जीवन के हर दिन थोड़ा थोड़ा सीख लें तो क्या होगा? अगर होली हमें एक दिन की स्वतंत्रता देती है, तो बुद्धिमत्ता ये है कि हम उस स्वतंत्रता को जीवन का हिस्सा बना लें। स्वतंत्रता का अर्थ नियम तोड़ना नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है भीतर की कठोरता को पिघलाना। स्वतंत्रता का अर्थ है स्वीकृति, सहजता, सचेत आनंद। सच्ची होली तब होगी जब हमें मुक्त होने के लिए किसी विशेष तारीख की प्रतीक्षा न करनी पड़े, जब हमें खुलने के लिए किसी बाहरी सहारे की जरूरत न हो, जब हम हर दिन थोड़ा कम आहत हों, थोड़ा कम भयभीत हों, थोड़ा कम गंभीर हों और थोड़ा अधिक जीवंत हों। तब जीवन केवल जिम्मेदारी नहीं रहेगा, वो उत्सव बन जाएगा। और शायद तब हमें कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बुरा ना मानो, क्योंकि हम सचमुच बुरा मानना छोड़ चुके होंगे। आप सुन रहे थे बुरा ना मानो, होली है। मन, समाज और स्वतंत्रता की एक गहन यात्रा, रेडियो पाठशाला के साथ।